हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं यूपी टीटी और सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए मनोविज्ञान का लेक्चर। मनोविज्ञान बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सुपर टेट की बात हो चाहे यूपी टेट की। तो आज से मैं इसकी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं मनोविज्ञान की कुछ मूलभूत चीजों की चर्चा करूंगा और ये ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे आपको इस वीडियो में कई सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनको ध्यान से देखें, इनको नोट कर लें और इनको जरूर तैयार कर लें। तो देखिए, मनोविज्ञान क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। उन दो शब्दों को हमें समझने की जरूरत है। पहला जो शब्द है वो है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब क्या हुआ, दोनों का मिला के दोनों का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी शब्द है, जो मनोविज्ञान शब्द है, इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। और मनोविज्ञान को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कई अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। जैसे किसी ने कह दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कह दिया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस तरह से कई चीजें कई डेफिनेशन में है, उनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। अभी यहाँ पे हम आपको कुछ और फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट कई बार पूछे गए हैं, तो उन्हें हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये जो मनोविज्ञान है ये प्रारंभ में यानी 20वीं शताब्दी से पहले ये दर्शन शास्त्र का अंग था। अगर आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान पहले किस विषय का अंग था, तो ये दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, ये फिलॉसफी का अंग था। फिलॉसफी का एक कह सकते हैं सब चैप्टर था, उसी के अंतर्गत आने वाला विषय था। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया और स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाने में एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। उनका नाम है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलवाई। इसीलिए विलियम जेम्स को हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, मनोविज्ञान का पितामह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनोविज्ञान का पिता, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा विलियम जेम्स। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से एक पहचान मिली, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसका भी योगदान रहा। वो संस्था है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। इसको भी याद रखने की जरूरत है। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन जो अमेरिका की एक संस्था है, इस संस्था के योगदान के स्वरूप ही इसे स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था। तो आपसे ये पूछा गया है परीक्षाओं में कि ये जो नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ये कहां की संस्था है, तो ये है अमेरिका की संस्था। आगे अगला फैक्ट जो आपको याद रखना वो ये है कि आपसे पूछ सकता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, यानी कि मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का या मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में करने का जो प्रयास किया गया वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो होंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्हें हम सिर्फ थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं। और थॉर्नडाइक की कई सारी थ्योरीज हैं जो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये हो गया कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जो है प्रसिद्ध पुस्तक है थॉर्नडाइक की, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत ही सिमिलर है, शिक्षा को मनोविज्ञान में लाया गया
एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा कब लाया गया? 1913 में लाया गया। और पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये भी पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो कि थॉर्नडाइक की पुस्तक है, ये कब आई, इससे कब प्रकाशित किया गया? तो 1930 में। ये याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के रचयिता थॉर्नडाइक, और ये पुस्तक कब है? 1913 में आई। ओके, ये नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज ऑफ टीचर्स, मैं इसको बता चुका हूं, अमेरिका की संस्था। इसे हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका रोल मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में रहा है, इसलिए याद रखना है। एक ध्यान दीजिए, एक और पूछा गया है कि जो रूसो हैं, रूसो को भी मनोविज्ञान के उसमें कई बार पूछा जाता है, कई जगह पे पूछा जाता है। तो रूसो की एक पुस्तक है एमिल, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत बार पूछी जाती है। एमिल, रूसो ने एमिल पुस्तक में सबसे पहली बार जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका ध्यान बालक की ओर खींचा था। यानी कि रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों को भी अहमियत दी कि आप बालकों को भी जो है सेंटर पॉइंट में रखिए। और इसी की वजह से बाल मनोविज्ञान की जो रेलेवेंस है, जिसे हम आज अपनी सभी शैक्षिक जो भर्तियां होती है उसमें पढ़ते हैं, तो बाल मनोविज्ञान का जो एक तरह से एक अलग वजूद हमें पढ़ने को मिल रहा है, वो रूसो की देन है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में फर्स्ट टाइम ये कहा कि आप बालकों को भी मनोविज्ञान में अहमियत दीजिए और बालकों को भी सेंटर पॉइंट में रख के इसको अध्ययन करिए। अब एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक पूछा जाता है कि जो व्यवहार में मनोविज्ञान है, हमारे नेचर में मनोविज्ञान है, उसका जनक, उसको किसने इजाद किया, उसको किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है वॉटसन। वॉटसन को भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, भी कई थ्योरीज मिलेंगी वॉटसन की। तो याद रखना, यहाँ पे मैं चूंकि यहाँ पे फैक्चुअल चीजें भी बता रहा हूं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आंसर होगा वॉटसन। फिर आगे है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी कि हम उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मनोविज्ञान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक लैब चाहिए, एक प्रयोगशाला चाहिए। तो प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया? जिसने प्रयोगशाला की, जिसने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया होगा, उसे ही हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, वो है विलियम वुंड। तो इसी से रिलेटेड अगला फैक्ट था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया है विलियम वुंड ने किया है। ये जर्मनी के हैं और कब किया था? 1879 में किया था। और एक चीज पूछा गया है कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ये जर्मनी के किस स्थान पे इसे स्थापित किया गया था? तो ये लिप्जिंग नामक एक स्थान है, आप याद रखिएगा, लिप्जिंग। तो यहां पे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड के द्वारा किया गया था और इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को इसीलिए कहा जाता है। और प्रयोगशाला कहां है? ये जर्मनी में लिप्जिंग नामक शहर में स्थित है। और एक लास्ट और फैक्ट आप जान लीजिए कि पुस्तक है रिपब्लिक, जिसको भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये भी मनोविज्ञान से ही संबंधित पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये रिपब्लिक पुस्तक है। इसका संबंध किस लेखक से या इसको किसने लिखा है? तो ये प्लेटो हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में कई सारी चीजें अपने मनोविज्ञान के बारे में बताई हैं। तो ये बहुत ही अहम फैक्ट है मनोविज्ञान के, इनिशियल फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आप इनको जरूर तैयार करेंगे और ये आप कई परीक्षाओं में इनको अपने प्रश्न के रूप में भी देखा होगा। तो ऐसे ही आने वाले भी सभी वीडियोस में मैं अब से मनोविज्ञान, हिंदी, जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन कराई थी मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, जो भी चीजें कंटिन्यू मैं अपने चैनल पे किया करता था वो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं इस चीज को कंप्लीट कराऊंगा और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूंगा। तो आज से चैनल को आप देखना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को, अगर ये फैक्ट्स आपको समझ में आए, पसंद है, तो वीडियो को शेयर भी करें लोगों से, ताकि लोग जुड़ सकें। और कोई चीज आपको कहनी है तो कमेंट जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।